हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आज आपको ये जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ करंट के रिलेटेड लेके आ रहा हूँ। आपको पता ही होगा कि जो हमारी थ्री ट्रेन्स की कोलिजन हुई है उड़ीसा में, उसके बारे में ये वीडियो रहेगी करंट के रिलेटेड। इसमें हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ कवर करनी है। वहाँ पे मतलब बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है जो कि ट्रिपल ट्रेन कोलिजन के ऊपर बेस्ड ये वीडियो रहेगी, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ना क्या क्या है एक बार वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इंसिडेंट के बारे में पहले उसके कॉज पढ़ेंगे, रूट कॉज क्या रहेगा, ठीक है, कॉज उसका पढ़ना है। उसके बाद अगर जो मेन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो क्या रहेगी कि रेलवे स्टेशन की जैसे जो रेलवे के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी हमें कि अगर किसी चीज़ से एक्सीडेंट हुआ है उसकी चीज़ के बारे में जानना है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे उसके सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेन के जो सिग्नल्स होते हैं वो कैसे वर्क करती हैं, उनके फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी उसमें क्लेवर वगैरह जो होता है जिनकी वजह से प्रॉपर मैनेजमेंट होती है एक ट्रेन के रूट्स की, प्रॉपर मैनेजमेंट, उनको अच्छे से कवर करेंगे। हर चीज़ को कवर करेंगे वीडियो में, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखते रहना। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसमें पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं, देखो सबसे पहली चीज़ है, आपको जैसे पता ही होगा कि एक जो इसका कॉज क्या है एक्सीडेंट का, वो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम में कोई एरर आने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। अब हुआ क्या भाई, ये 2 जून को हुआ है हमारा, 2 जून को इसमें 2 ट्रेनें थी। आपको आगे हर चीज़ को स्लाइड में कवर करूंगा। उसमें हम पढ़ेंगे मेन लाइन क्या होती है, उसके बाद लूप लाइन क्या होती है, वहाँ पे सारा इस चीज वीडियो में ही कवर करेंगे। तो क्या होता है, 2 जून को एक्सीडेंट हो जाता है। 2 ट्रेन थी हमारी, जो एक हमारी जो कोरोमंडल थी, वो कहाँ से जा रही थी, कहाँ से, वो स्टेशन आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे कि कहाँ से। जैसे कोरोमंडल जो है शालामार रेलवे स्टेशन एक वहाँ पे वेस्ट बंगाल से है, तो वो तमिलनाडु के लिए जा रही थी, तमिलनाडु, ठीक है, चेन्नई और तमिलनाडु के लिए जा रही थी। उसी के अपोजिट डायरेक्शन में जो एक और ट्रेन आ रही थी जो हावड़ा एक्सप्रेस है, तो वो उसके अपोजिट में आ रही थी। वो कहाँ से आ रही थी, कर्नाटका टू हावड़ा, कर्नाटका से जा रही थी, वो हावड़ा के लिए जा रही थी, ठीक है, हावड़ा के लिए। तो इन्हीं की कोलिजन के बीच में, अब कोलिजन में एक और ट्रेन यहाँ से फ्रेट ट्रेन है जो जिसपे जो कोई सामान वगैरह लादा होता है, तो वो वाली ट्रेन वहाँ पे वो एक मतलब लूप पे खड़ी हुई थी, तो उसके साथ टकराई है जो कोरोमंडल है। उसकी वजह से जो ये वाली हावड़ा एक्सप्रेस है उसका भी मतलब नुकसान हुआ, उसका भी लॉस हुआ है। और अप्रॉक्सीमेट 300 से ऊपर लोग जो हैं इसमें अभी तक जिनकी डेथ हो चुकी है, बाकी हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पे घायल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये 2 जून का इंसिडेंट है। एक तो डेट भी आप याद रखते हो, तो 2 जून के इंसिडेंट है। बहुत सारा लॉस हो रहा है इस इंसिडेंट से, अभी तक इसका इम्पैक्ट हर देखने को मिल रहा है। चलते हैं अब आगे। जैसा आपको मैंने ट्रेन का बता दिया, अब देखते हैं साइट भी देखेंगे, मैप पे भी देखेंगे, हर कुछ। बालासोर डिस्ट्रिक्ट आता है, कहाँ पे आता है, ट्रिपल ट्रेन कोलिजन साइट, ठीक है। ये आपका उड़ीसा में है। तो अब इसमें क्या होता है कि चेंज इन ड्यू टू द एक्सीडेंट का कारण क्या है, मेन ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का आपको पूरा वो पता बताऊंगा कि एक्चुअल में जो ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है, ये चीज़ क्या है, ये काम कैसे करता है, इसकी वजह से कैसे एक्सीडेंट हुआ है, इसका फंक्शन कैसे, और कैसे ये मैनेजमेंट करता है रेलवे डिपार्टमेंट में, या कौन इसको मैनेज करता है। तो हर चीज़ वीडियो में कवर करेंगे। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग अब आगे देखेंगे वीडियो में। इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरलॉकिंग ये होता क्या है एक्चुअल में। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो पहले ये आप एक बार साइट को देख सकते हो। आप ये वाली साइट है, यहाँ से आप ट्रिपल ट्रेन जो यहाँ पे कोलिजन हुई है। अब ये देखो, आपकी ये फ्रेट ट्रेन जो आपकी यहाँ पे खड़ी है, ये खड़ी है ट्रेन, ये आपकी कोरोमंडल एक्सप्रेस यहाँ से ये मेन लाइन पे चल रही है। अभी आपको मैं मेन लाइन और लूप लाइन के डिफरेंस बताऊंगा कि मेन लाइन और लूप लाइन, और मेन कॉज क्या था एक्सीडेंट का, कैसे हुआ है ये 3 ट्रेनों को कैसे, एक जबकि एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है और उससे 2 ट्रेनें और। देखो, ये वाली आ गई आपकी यशवंतपुर हावड़ा जो ट्रेन है, ये इधर से जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, और ये आपकी फ्रेट ट्रेन है, ठीक है। तो ये आपका कोलिजन बन सकता है। इसके थोड़ी दूरी पे कौन सा स्टेशन है, ये बहनागा बाजार स्टेशन है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। इसमें आपको मैं ये वाला एक स्लाइड और दिखाता हूँ। हाँ, ये बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट, ये वाली आप स्किप कर लो। ये आ गया आपका ट्रेन का, ये आ गई कोरोमंडल हिट द गुड्स ट्रेन, थर्ड ट्रेन ऑफ हावड़ा एक्सप्रेस वाज हेडेड टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो, कुछ लास्ट के कोचेज जो थे वो कैसे पलटे हैं, क्या रीज़न रहा है, उसके आगे आगे वाली स्लाइड में। अब ये वाला एक बार आप पहले देख लो, मेन लाइन क्या होती है और लूप लाइन क्या होती है। देखो, मेन लाइन होती है जहाँ से आपको जहाँ से ट्रेन को चलना होता है, ये आपकी मेन लाइन है, ये आपकी मेन लाइन है। तो जो अगर एक ट्रेन यहाँ से जा रही है तो एक ट्रेन यहाँ से जा रही होगी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये ट्रेन इस साइड जा रही है तो दूसरी ट्रेन इस साइड से आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में। और ये ऐसे मेंटेन की होती है हर चीज़, इनमें जैसे सिग्नल होता है वो सेंसर्स के साथ
कनेक्टेड होते हैं। अब ये पहले मतलब सारा सिस्टम ऑनलाइन है, जो रेलवे बोर्ड इसको देखता है, वहाँ पे जो भी उसका जो भी कोई मतलब एम्प्लॉय होगा वो वहाँ पे सारा चीज़ें वो हैंडल करता है, और ऑनलाइन होता है। इनमें सेंसर लगे होते हैं। हमेशा रेल की पटरी में एक तार बिछी होती है जो क्या करती है, सिग्नल्स जो जितने भी सिग्नल अगर हमारे जो ट्रेन की पटरी पे हैं वो सारी सेंसर के साथ कनेक्ट होती है, ताकि किसी भी ट्रेन को, आप सिग्नल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा सिग्नल कैसे काम करता है, ट्रेन के सिग्नल्स कैसे, अगर ट्रेन को रुकने के लिए कौन सा सिग्नल होता है, या स्पीड अगर ट्रेन की कम करनी है तो कौन सा होगा, या आगे रास्ता क्लियर है, कैसे कैसे ये सारा मैनेजमेंट रेलवे बोर्ड करता है। अब यहाँ पे मैं बता रहा था आपको मेन लाइन और लूप लाइन के बारे में। तो देखो जो आपकी फ्रेट ट्रेन थी वो लूप लाइन पे, यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे है लूप लाइन पे। अब लूप लाइन क्या होती है, यहाँ पे किसी भी ट्रेन की या तो कोई अगर इंडिकेशन मिलता है, कोई ट्रेन आ रही है, तो इस लाइन पे अगर आगे कहीं ट्रेन है, आगे कहीं ट्रेन है, तो उस आगे वाली ट्रेन अगर कोई रुकी हुई है या कहीं कोई आगे वाला सिग्नल ब्लॉक है, तो वहां से अगर कोई पीछे से उसकी ट्रेन आई तो ये लूप लाइन उसके लिए क्रिएट की जाती है, ताकि इसको डायरेक्शन चेंज करके, या तो अगर दूसरी यहाँ पे इसको वेट करवा सकते हैं इसको, या तो उसका जैसे आगे रास्ता क्लियर होता है तो फिर ये पीछे से इसको परमिशन मिल जाती है यहाँ से दूसरी लाइन, ये लूप लाइन क्रिएट। तो वैसे ही इस लूप लाइन पे हमारी फ्रेट ट्रेन वो थी, खड़ी थी, जिसपे कुछ सामान वगैरह। अब आगे वाली लाइन पे पूरी वही मैंने स्लाइड लगाई हुई है, आपको मेन लाइन और लूप लाइन का डिफरेंस पता चल गया आपको। लूप लाइन वो लाइन होती है जो कि कभी मतलब डायरेक्शन चेंज करने के लिए, या किसी कोई ख़राब पार्ट हो जाता है या कोई डब्बा चेंज करना होता है, कुछ भी, उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं लूप लाइन में। मेन लाइन पे कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए ट्रेन के चलने के लिए। चलो आगे देखते हैं, इन चीज़ को और क्लियर करते हैं। ये आपके इंसिडेंट के रिलेटेड बिल्कुल आपको क्लियर यहाँ से हो जाएगा। देखो एक्चुअल इंडियन ट्रेन क्रैश में हैपेंड, एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। अभी इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जितना भी डाटा हो सका है उतना कलेक्ट हो चुका है। अब इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये आ गई आपकी लूप लाइन ये वाली है, ये आपकी कोरोमंडल एक्सप्रेस ये आ रही थी, और यहाँ से जा रही थी आपकी हावड़ा सुपरफास्ट, ये वाली यहाँ से जा रही। अब एक्चुअल में हुआ क्या, जब ये वाले यहाँ पे पॉइंट पे आके ट्रेन पहुँची है, अब ये जितनी स्पीड इसकी होगी अप्रॉक्सीमेट 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बताई जा रही है। तो यहाँ से देखो, अगर ये वाली ट्रेन यहाँ से, ये अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मतलब ट्रेन फास्ट है, इस ट्रेन को सिग्नल मिला होगा। अब सारा फॉल्ट कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या होता है कि सिग्नल्स में कोई मतलब डिफॉल्ट आया होगा, कुछ भी फॉल्ट आने की वजह से इसको, अब इस ट्रेन को क्या हुआ कि इस ट्रेन को पता है कि आगे सिग्नल यहाँ पे बिल्कुल ग्रीन हो गया था, ताकि आगे रास्ता क्लियर है, तो ये अपनी स्पीड हाई स्पीड पे है। बट अचानक से क्या हुआ, इसका यहाँ से ये यहाँ उतर गई है ये लूप लाइन पे। अब यहाँ पे हमारी ये फ्रेट ट्रेन खड़ी थी, अब ये क्या हुआ, इसके साथ आके स्पीड में टकराई हुई है, इसके डब्बे गिरना स्टार्ट हो गए, यहाँ से ये ट्रेन जा रही है। अब देखो ये इसके डब्बे यहाँ पे गिरे, यहाँ से ये ट्रेन जा रही है, तो इसके कुछ पीछे वाले जो कोचेज़ हैं ये इस वाली पटरी पे जा गिरे हैं, इस वाली पटरी पे जा गिरे हैं, आपको पिक्चर्स में क्लियर दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला रीज़न था कि ट्रिपल ट्रेन कोलिजन इसीलिए हुआ है यहाँ पे। अब ये वाले जो पीछे वाले डब्बे ये इस पटरी पे जाके गिरे हैं, और यहाँ से हमारी ट्रेन को दोनों ट्रेनों का ये देखो यहाँ पे मतलब टक्कर हो गई है। तो इसकी वजह से कुछ इसके लास्ट वाले डब्बे जो हैं वो गिर गए, पलट गए हैं, ये वाला सम ये आप देख सकते हो यहाँ पे, बस यही पिक्चर्स में दिखाना। फिर जब ये वाले और ये वाले डब्बे टकराए हैं तो आपस में यहाँ पे भी बहुत सारा लॉस हो गया है। अब चलते हैं आगे जाने से पहले ये आप एक बार मैप पे भी देख सकते हो, ये आपका बालासोर आ गया। ठीक है, ये इंसिडेंट। अब देखो इंटरलॉकिंग की बात कर रहा था मैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की यही काज बताया जा रहा है कि अब ये होता क्या है। देखो इट इज़ ए टाइप ऑफ रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम दैट यूज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स टू कंट्रोल द सिग्नल एंड पॉइंट्स। मैंने वही बताया था कि कोई भी अगर फॉल्ट आता है तो वो सिर्फ सिग्नल्स की वजह से आता है। सिग्नल या कोई ऐसे डिवाइसेज जो भी इस पूरे जर्नी में मतलब आपकी कोई जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनके ऊपर कोई भी डिवाइसेस लगे हों तो सारे डिवाइसेस इसके मतलब इसी के अंडर आएंगे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में। किसी एक में भी फॉल्ट आने की वजह से मतलब कहीं भी कोई हादसा हो सकता है। देखो ये पॉइंट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम आर डिजाइंड टू प्रिवेंट ट्रेन कोलिजन बाय इंश्योरिंग दैट सिग्नल्स आर ओनली क्लियर टू प्रोसेस व्हेन द रूट इज हेड क्लियर। अब ये क्या सिग्नल होते हैं, ये तब तक सिग्नल्स ये जो मतलब क्लियर होते, जब तक सिग्नल क्लियर ना हो तब तक किसी भी ट्रेन को आगे जाने की परमिशन नहीं होती इससे। तो ये होता है सिग्नल्स का काम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं और क्या क्या इसमें। देखो अब यहाँ पे क्या होता है हाँ, अब ये
जो सिस्टम होते हैं ये क्या क्या, इसमें सिस्टम में क्या क्या यूज़ होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सेंसर्स एंड फीडबैक डिवाइसेस। कुछ फीडबैक डिवाइसेस होते हैं कि कोई ट्रेन अगर इस सिग्नल में पहुंच गई है तो वहां से कोई अगर ट्रेन पास हो जाएगी, तो अगर कोई पीछे से अगर ट्रेन आ रही है तो जब तक ये वाला सिग्नल जो होगा या ये वाला स्टेशन इस स्टेशन को सिग्नल पास नहीं करेगा या फीडबैक प्रोवाइड नहीं करेगा कि हाँ अब रास्ता क्लियर है, अब आप पीछे वाली ट्रेन को परमिशन दे सकते हो। तो ये सेंसर सारे, मैंने आपको एक ही बात बताई कि सिग्नल्स में सेंसर लगे होते हैं जो सारी जर्नी को मैनेज करते हैं, और ये कंट्रोल बोर्ड मतलब सारा संभाल रहा होता है, जो रेलवे कंट्रोल बोर्ड होता है। ठीक है, फीडबैक डिवाइसेस टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ट्रेन्स ऑन द ट्रैक्स। ठीक है, ये वाले डिवाइसेस होते हैं सारे जो क्या हेल्प करते हैं कि ट्रैक्स पे ट्रेन्स कितनी है अभी। And it integrates with the various other systems such as train detection system, signal points, switches and track circuits to ensure that safe operation of trains। ठीक है, मैंने एक ही चीज़ बताई आपको कि ये सारे डिवाइसेस की हेल्प से ही सारे, अगर कोई एक स्टेशन पे बोर्ड बैठा हुआ है, वहाँ पे कोई इंसान बैठा हुआ है जिसके हाथ में ये सारा कंट्रोल है, तो वो वहाँ से ही सिग्नल पास करके दूसरे स्टेशन के लिए, दूसरा स्टेशन तीसरे स्टेशन को सिग्नल पास करेगा कि हाँ रास्ता क्लियर है, ट्रैक्स जो है वो खाली हैं, आप आराम से पास हो सकती है वहाँ से कोई ट्रेन। कुछ आगे देखते हैं इसमें। हाँ, एग्जांपल्स ऑफ जैसे डिवाइसेस, एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे एक लाइट कर्टन होता है, कैप्चर्ड लीवर डिवाइस एंड ए थर्मोकपल आर द एग्जांपल ऑफ इंटरलॉक सेंसर्स और एक्चुएटर्स। ठीक है, तो ये कुछ डिवाइसेस होते हैं जो इसमें इंटरलॉकिंग डिवाइसेस कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं ये होते क्या क्या। देखो क्लीवर क्या होता है, जैसे ये वाला, ये आगे आपके क्लीवर की शेप आप देख सकते हो। कोई भी ट्रेन का जैसे कोई चेंज करने होगा या कोई ये जो पटरी वगैरह इसमें कोई फॉल्ट वगैरह आए, या कोई आपको ट्रैक चेंज करना हो, जैसे कोई ये वाला यहाँ से ट्रैक चेंज, तो ये इसकी मदद से कर सकते हैं। ये हैंड पंप की तरह दिखता है, तो आप इससे भी बहुत सारी चेंज कर सकते हो। आप ये देखो यहाँ पे लगा होता है ये सब कुछ, इसमें भी कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जो सिग्नल के थ्रू, मतलब सिग्नल्स वगैरह जिससे रिलीज होके आगे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं आगे। ये आ जाती हैं आपके, हाँ देखो ये वाले पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे क्लीवर का काम आता है, ये वाले पॉइंट्स पे क्लीवर काम करता है। जैसे ये वाले पॉइंट्स क्लीवर काम करता है कि कौन सी ट्रैक को अभी कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सा रूट उसने पकड़ना है, तो क्लीवर एडजस्ट कर देता है, इन ट्रैक्स को एडजस्ट कर देता है। इसलिए ये जहाँ पे भी ये हो गया उसके जस्ट मतलब अपोजिट में या साथ में ही बिल्कुल लगाया जाता है। तो देखते हैं आगे। हाँ, अब हम बात करेंगे सिग्नल्स। अब देखो रेलवे में कुछ सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स क्या क्या होंगे, कैसे कैसे हमारी ट्रेन कब चलेगी, कब उसकी स्पीड कम होगी, कब उसको रुकने के लिए बोला होगा। ठीक है, तो सिग्नल क्या होते हैं आपको पता है, सिग्नल के मैकेनिज्म बाय विच द स्टेशन मास्टर कन्वेज इन्फॉर्मेशन टू द लोको ड्राइवर। जो ट्रेन का ड्राइवर होता है कि स्टॉप जाना है या किसी मतलब थोड़े कॉशंस के साथ जाना है या प्रोसीड, अपनी स्पीड जितनी नप सकता है तो नप ले भाई। ठीक है, तो उस स्पीड से जा सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है किस पे, सिग्नल पे। सिग्नल आप देखते हैं, सिग्नल्स को पढ़ेंगे आगे। ये तो कुछ मैंने एक ही पिक्चर में क्लियर किया, आगे इनकी सिंगल स्लाइड भी लगाई है, बट यहाँ से सारा आपको क्लियर हो जाएगा। एक लाल बत्ती जल्दी अगर जल रही होगी तो मतलब ट्रेन को पूरा रुकना पड़ेगा। अगर एक येलो वाली जलती है तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट सिग्नल है वो स्टॉप हो सकता है। आराम आराम से ट्रेन की स्पीड, आपने देखा होगा कभी कोई जर्नी कर रहे होंगे आप जर्नी, तो उसमें क्या होता है कि स्पीड बिल्कुल थोड़ी कम 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 रखी होती है। वो क्यों? क्योंकि ये वाला सिग्नल ड्राइवर को दिख गया होता है और उसको पता है कि अगले वाले स्टॉप पे कोई पंगा शंगा हो रहा होगा या कुछ भी ऐसे फॉल्ट होगा जिससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता हूँ। ठीक है, प्रोसीड विद कॉशन, प्रिपेयर टू स्टॉप प्रियर टू। ठीक है, उससे पहले जहाँ पे कोई फॉल्ट वगैरह होगा या जहाँ पे कोई दूसरी ट्रेन खड़ी होगी वहाँ से पहले पहले उसको रुकना है। डबल येलो का मतलब होता है प्रोसीड, प्रिपेयर्ड एंड फाइंड द नेक्स्ट सिग्नल कॉशन। अब ये वाले सिग्नल्स होते हैं, तो अब अगर ये वाला सिग्नल होगा तो मतलब ट्रेन को थोड़ा वो प्रोसीड रखना है, हल्की हल्की धीमी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ाते जाना है ताकि जब तक आगे वाला सिग्नल क्लियर ना हो। ठीक है, तो जब ये वाला सिग्नल मिलेगा तो फिर जितनी उसके हाथ में स्पीड होगी, जितने उसने भगानी होगी उतनी वो ट्रेन को भगा सकता है, उसकी अपनी मर्जी है, जितनी ट्रेन को परमिशन होगी भगाने की तो वो भगा सकता है। जैसे ये वाली कोरोमंडल, इसकी जो मतलब परमिटेड स्पीड है वो 130 की थी, तो ये 128 पे चल रही थी जब ये टकराई है। ठीक है, चलो कुछ आगे देखते हैं। हाँ, तो ये सिग्नलिंग इन रेलवेज मैंने सेम चीज़ें ली हुई है सिग्नलिंग, जैसे पार्ट 1 में ये वाला मैंने सेम चीज़ वही जो स्लाइड पे, तो इसको अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना आप देख सकते हो या आप खुद भी पढ़ सकते हो इसको। तो हाँ, इसमें कुछ अब होते हैं, देखो स्टार्टर सिग्नल इस पे क्वेश्चन आता है। दिस सिग्नल इज प्रोवाइडेड एट द फॉरवर्ड एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म। स्टार्टर, अब कोई ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे कोई खड़ी है, तो जहाँ से निकलना होगा तो स्टार्टर सिग्नल, ये देखो ये ट्रेन को अब जाना होगा तो ये एंड पे जो प्लेटफॉर्म के एंड पे लगा होगा सिग्नल, उसको इट प्रोवाइड द फॉरवर्ड एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन एज दे लीव द स्टेशन। इट गिव्स परमिशन टू द ट्रेन टू लीव द प्लेटफॉर्म फॉर द नेक्स्ट स्टेशन। यही परमिशन जो देता है स्टार्टर सिग्नल देता है कि एक स्टेशन से छोड़ के दूसरे स्टेशन के लिए ट्रेन को
भागने की परमिशन दे देगा। आगे आता है एक एडवांस स्टार्टर सिग्नल। देखो एक स्टार्टर सिग्नल, एडवांस स्टार्टर सिग्नल थोड़ा सा आगे जाके लगेगा, ठीक है, थोड़ा आगे जाके होगा। वो किस लिए होता है? द लिमिट ऑफ द स्टेशन सेक्शन लाई बिटवीन द होम सिग्नल एंड द ये वाला, सॉरी, हाँ ये वाला होम सिग्नल एंड एडवांस स्टार्टर सिग्नल, ठीक है। होम सिग्नल और ये देखो होम सिग्नल आपका ये आ गया और एडवांस स्टार्टर सिग्नल ये आ गया, ठीक है। तो लिमिट होती है स्टेशन की, ये इसके बीच में, अगर स्टेशन की लिमिट पूछी जाए तो ये भी आप देख सकते हो। सिग्नल विच अलाउज द ट्रेन टू एंटर द ब्लॉक सेक्शन इज कॉल्ड एडवांस स्टार्टर सिग्नल। ब्लॉक सेक्शन में आपको जाने के लिए जो उसको एडवांस स्टार्टर सिग्नल बोलते हैं। इसके बाद आता है एक आउटर सिग्नल। अब आउटर सिग्नल क्या है? देखो इन ए हॉरिजॉन्टल स्टॉप, जैसे कोई यहाँ पे होगा, वहाँ पे रुकना होगा, ये आउटर, आउटर मतलब बाहर वाली साइड लगा होगा। खंबा आपको दिखेगा बीच में, ट्रैक के साइड पे आपको खंबा दिखेगा, उसके बाहर वाली साइड आपको सिग्नल दिखेगा लगा हुआ। वो कौन सा सिग्नल होता है? आउटर सिग्नल। In a horizontal or stop position, it indicates that the driver must bring his train to half with 90 मीटर बिफोर आउटर द सिग्नल एंड देन प्रोसीड टू द होम सिग्नल विद द कॉशन। तो ऐसे ऐसे इसके जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसके हिसाब से वो जा सकता है 90 मीटर बिफोर द आउटर सिग्नल्स के। इन द इंक्लाइंड और प्रोसीड पोजीशन, ये बस आप कुछ भी पढ़ सकते हो इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया सारे सिग्नल्स का, उनका रोल, ज़्यादा रोल उन्हीं का होता है कि क्या था, ठीक है। फिर भी आपको स्क्रीनशॉट लेके आप खुद देख सकते हो इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। लोकेशनल करैक्टरिस्टिक्स हैं कुछ इनकी, जैसे मैंने आपको सेम पहले भी बता दी कि होम सिग्नल और एडवांस स्टार्टर सिग्नल के बीच में स्टेशन को माना जाता है, उसके बीच में देखो ड्यू टू द लोकेशन ऑफ द डोर इट इज़ टर्म्ड एज होम सिग्नल। होम सिग्नल आपको पता ही है कि मतलब जो स्टेशन के बिल्कुल पास में होगा, क्योंकि वहाँ पे ये ट्रेन का होम होगा। अब आगे आते हैं कुछ इसकी ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स। ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे ये ऑपरेट करते हैं, कैसे करते हैं। कुछ फिक्स सिग्नल भी होते हैं, दे आर यूजुअली ऑफ सेमाफोन, ये थोड़ी क्लियर नहीं है टाइप, एंड यूजुअली फिक्स्ड एट द प्लेस, इनको फिक्स रखा जाता है। द मैकेनिज्म ऑफ दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज सो अरेंज्ड दैट नॉर्मल पोजीशन इट इंडिकेट्स द स्टॉप पोजीशन। कुछ ऐसे फिक्स जिनमें मतलब सेंसर्स के थ्रू वो काम नहीं करेंगे, वहाँ पे आपको रुकना ही रुकना है, तो उनको फिक्स सिग्नल बोलते हैं। कि वहाँ पे जैसे कोई बोर्ड पे लगा होता है, जैसे नो पार्किंग का बोर्ड होता है, नो पार्किंग का बोर्ड आप किसी दुकान के आगे खड़ा कर देते हो तो वो ये नहीं कि वो ब्लिंक करेगा, उस पर आपको रेड पॉलिश या कुछ भी जो पेंट वगैरह होगा उससे परमानेंटली कर देते हो, तो वो मतलब फिक्स सिग्नल है आपके लिए। फिक्स सिग्नल है कि यहाँ पे नो पार्किंग है तो नो पार्किंग है, बस। तो कुछ ऐसे ही सिग्नल्स होते हैं जो ट्रैक्स के आगे बहुत सारे स्टेशन के थोड़े दूर लगे होते हैं कि हाँ यहाँ से आपको स्पीड कम करनी है, यहाँ इस जगह पे, जैसे रोड पे ही आप ले लो, हाईवे जो होते हैं वहाँ पे आगे मतलब वो प्रिकॉशंस लिखे होते हैं कि ड्राइव स्लो, ब्लाइंड कर्व, ये वो, तो ये वो भी कुछ फिक्स सिग्नल्स होते हैं। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे भी रेलवे ट्रैक्स पे भी ये वाले फिक्स सिग्नल्स लगे होते हैं। तो ये आपका, हाँ ख़त्म थे, यही थी इन्फॉर्मेशन सारी सिग्नल्स के बारे में बता दिया आपको मैंने, इंसिडेंट के बारे में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली, अब आज से कल से मैं आपकी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं स्पीडी की एक मैराथन ला रहा हूँ, ठीक है। तो स्पीडी को हम कवर करेंगे, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा करंट अफेयर। तो पूरी एक साल की स्पीडी होती है, उसके हर डे पर डे का 50 से 60 क्वेश्चन हम करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, और ना बोर मतलब कोई बोर नहीं होगा पढ़ते टाइम, ठीक है। तो करंट अफेयर्स भी मज़े मज़े से पढ़ के सारी स्पीडी को कवर करेंगे, चाहे उसमें इन्वायरमेंट के रिलेटेड हो, करंट अफेयर उसके साइंस एंड टेक के रिलेटेड हो, कोई इकोनॉमी के रिलेटेड हो, जो भी हो तो उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, गुड बाय।